दोस्तों कैल्विन विजन कंपनी की आपने एयर कार तो जरूर देखी होगी, उनको एयर कार सर्टिफिकेशन मिल चुका है। स्लोवाकिया के अंदर ये सर्टिफिकेशन मिला है, वहां की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसको ये सर्टिफिकेट दे दिया है। तो ये करीबन 8000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये सर्टिफिकेट इनको मिला है करीबन 200 टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद में, वो भी सक्सेसफुल लैंडिंग और टेक ऑफ। ऐसा नहीं कि कोई क्रैश लैंडिंग भी कर दी हो इन्होंने। और उसके ठीक 3 दिन बाद ही जब इनकी 200 टेक ऑफ और लैंडिंग हो गई थी तभी इनको ये सर्टिफिकेशन मिल गया था और अब ये लंदन टू पेरिस का भी एक सफर करने वाले हैं इसी कार से। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इस बार का ओलंपिक चाइना के अंदर होने वाला है और कई सारे अमेरिकन एथलीट की तैयारी कुछ इस तरीके से हो रही है अमेरिका के अंदर कि वो अपना नॉर्मल स्मार्टफोन वहां पर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इनको डर है साइबर सिक्योरिटी का और सर्वेलेंस रिस्क का, क्योंकि कोई भी मलेशियस सॉफ्टवेयर शायद इनके फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है वहाँ पे, जिसके बाद में शायद स्पाई वगैरह किया जा सकता है। तो इस वजह से इनको कहा गया है कि आप बर्नर फ़ोन लेके जाओ, जो कि एक तरीके का टेम्परेरी फ़ोन होता है कि मतलब यूज़ किया और फेंक दिया। तो कुछ इस तरीके का फ़ोन ये अमेरिकन एथलीट लेके जाने वाले हैं और इनके लिए चाइना ने एक क्या किया है कि आपके लिए हम यूट्यूब, गूगल और फेसबुक ये सब अलाउ रखेंगे। हालांकि चाइना के अंदर ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है इन सभी वेबसाइट्स को, लेकिन इनके लिए खोल दी जाएंगी, सिर्फ इनके लिए, औरों के लिए नहीं। तो शायद यही डर है कि भैया हमारे लिए स्पेशली खोलोगे, हम स्मार्टफोन तो लेके जाने वाले, हम तो वो नॉर्मल सा जो 1000 रुपये वाला फ़ोन होता है उस तरीके का फ़ोन लेके जाएंगे हम तो। दोस्तों मेटा, जो कि मेटावर्स बनाने के पीछे पूरी तरीके से पड़ चुका है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर बना रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर होगा। 2022 के बीच में वो अनवील करने वाले हैं। लेकिन एक उड़ती उड़ते रूमर्स यूँ आ रहे हैं कि इसके अंदर 16,000 दुनिया के सबसे तेज़ जीपीयू लगाए जाएंगे और इनकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी ज़्यादा होगी जो कि अब तक के जो सुपर कंप्यूटर हैं उनसे भी 2.5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस ये देने वाला है। तो अभी 2022 तो आ ही गया, अब देखते हैं अगस्त के आसपास में शायद ये अनवील करेंगे। हमें क्या करना है, हमें तो जीपीयू ही नहीं मिल रहा। दोस्तों हेल्दी हेयर कौन नहीं चाहता, लेकिन कमी रह जाती है न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से हेयर रिलेटेड दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। एक ब्रांड है मैन मैटर्स, जो कि एक प्रोडक्ट लाया है हेयर गमीज, जो कि काफ़ी यमी च्यूएबल गमीज है, जिसके अंदर वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज मौजूद है जिनकी आपके बालों को ज़रूरत है, जैसे कि बायोटिन, जिंक, मल्टीविटामिन और विटामिन की इनके अंदर बात की जाए तो विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है और ई मौजूद है, जो कि आपके हेयर और बियर्ड की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी और इसी के साथ साथ आपके बालों को बनाएंगी थिक और स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से आपके बाल ना कमजोर होंगे, ना पतले होंगे, ना टूटेंगे। और ये हेयर गमीज 100% वेजिटेरियन है, नेचुरल है, शुगर फ्री है और जेलेटिन फ्री है, जिनके अंदर आपको सिर्फ एक गमी में ही इतना बायोटिन मिल जाता है जितना 20 अंडे खाने के बाद में मिलता है, उतना जिंक मिल जाता है जितना 20 काजू खाने के बाद में मिलता है, विटामिन ए इतना मिल जाता है जितना आधा गिलास गाजर का जूस पीने पे मिलता है, विटामिन सी इतना मिलता है जितना कि आधा गिलास संतरे का जूस पीने पे मिलेगा और विटामिन ई इतना मिलता है जितना 20 बादाम खाने के बाद में मिलता है। तो ये डेली एक कंज्यूम करना पड़ेगा इसके बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए करीबन 2-3 महीनों तक। और एक्चुअली में मैन मैटर्स एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है, जो कि इंडिया का इकलौता होलिस्टिक मैन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर फ्री में सर्टिफाइड डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे, वो भी कॉन्फिडेंशियली, जो भी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चाहे हेल्थ की हो या वेलनेस की हो, चाहे हेयर, स्किन, वेट या बाकी जो भी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए आपको यहाँ पर फ्री में कंसल्ट किया जाएगा। और यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जहाँ से आप डायरेक्टली फ्री में कंसल्ट कर सकते हो और इसी के साथ साथ ये हेयर गमी भी बाय कर सकते हो। दोस्तों सैमसंग ने खास तरीके की फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी चिप तैयार कर दी है, जो कि एक नया पेमेंट मेथड क्रिएट कर डालेगी। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एम्प्लॉय आईडी या फिर किसी की भी आईडी प्रूफ के अंदर लगाया जा सकता है, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद होगा और पूरा प्रोसेस सिक्योर रहेगा। इसमें इसको कोई डुप्लीकेट बना नहीं सकता। आई थिंक ये कुछ इस तरीके से होगा कि आप कार्ड दोगे, आपके हाथ में कार्ड रहेगा और आपका जो ये अंगूठा है वो किसी अंगूठे छाप बंदे की तरह ही काम करेगा कि आपका अंगूठा जब तक उस पर रहेगा वो पेमेंट दे देगा बिना पिन कोड के। और यहाँ पर ज़रूरत पढ़ने नहीं वाली है कोड देने की, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट ही आपका पिन कोड है और ये कार्ड तभी चलेगा जब आपके हाथ में होगा। शायद इस तरीके का मामला है, जो कि आने वाले टाइम में हमको पिन कोड या मोबाइल पे जो भी OTP वगैरह आता है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मैं समझाऊँ शायद यही प्रोसेस होने वाला है, वरना तो सिक्योर किस मामले में होगा, क्योंकि अगर ये कार्ड किसी के हाथ लग गया तो पिन कोड तो देने की ज़रूरत नहीं होती, कार्ड ही चलाएगा। तो शायद ये कुछ इसी तरीके से चलेगा कि कार्ड की जो मशीन होगी उससे एनर्जी लेके, इलेक्ट्रिसिटी लेके
ये आपका जो सेंसर होगा कार्ड में लगा हुआ उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे कि वो पहचानेगा कि हाँ यही बंदा है, तो इसी तरीके से पेमेंट होगी। तो अपना कार्ड आप ही चला सकते हो और कोई नहीं। दोस्तों 2015 में पेरिस अटैक हुआ था जिसमें गोलियां चल गई थी, तो उसमें कई लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें से एक सर्वाइवर था जिसका एक्सरे एक फ्रांस के ही सर्जन ने बेचने की कोशिश की है। उसके पास में था ये एक्सरे क्योंकि उसने ट्रीटमेंट वगैरह कर रहा था, और इस तरीके के पता नहीं कितने एक्सरे उसने एनएफटी के ऊपर बेच डाले हैं। तो ये वाला 2 लाख रुपए में बेचने की कोशिश की है उसने ये एनएफटी के ऊपर। पर लेकिन जब ये बात पेशेंट को मालूम चली तो उसने काफी ज्यादा बवाल क्रिएट कर दिया कि ये मेरा एक्सरे था, तूने बेचने की कैसे कोशिश करी। तो मामला सारा यहीं रफा दफा हो जाता है क्योंकि कुछ बिका ही नहीं चाहिए। मतलब इस तरीके से तो वो किसी का भी एक्सरे बेच सकता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट आते होंगे जिनके वो एक्सरे ऑनलाइन बेचने में लगा होगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि वर्जिन गैलेक्टिक ने एक ऐसा प्लेन तैयार कर रखा है जो कि स्पेस प्लेन कहा जा सकता है, जो कि नॉर्मल प्लेन की तरह टेक ऑफ करता है और लैंड करता है और स्पेस में भी चला जाता है। अब इसी तरीके से एक और स्टार्टअप कंपनी है रेडियन एरोस्पेस, जो कि वॉशिंगटन की है, और वो भी इसी तरीके का एक स्पेस प्लेन बना रहे हैं। लेकिन उनके कहने में आ रहा है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा प्लेन सबसे पहला स्पेस प्लेन होगा। शायद उनको वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में मालूम नहीं है। खैर उनकी बातें अपने लिए सही है, शायद उनका कुछ अलग टाइप का प्लान होगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि 2270 किलो का ये पेलोड लेके जा सकता है। और ये स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये सिर्फ डेडिकेटेड स्पेस मिशन के लिए ही बनाया जा रहा है, जो कि रीयूजेबल होगा, वो भी सिर्फ लैंड होने के 48 आवर्स के बाद। ये करीबन 5 दिन तक स्पेस में रह सकता है, धरती को ऑर्बिट कर सकता है, और उसके बाद में आने के बाद में इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।